बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 वीक 5A में सबक नंबर 6 वली और करामत से मुतल्लिक़ पढ़ेंगे। चैप्टर की रीडिंग से पहले हम वली, उसको मिलने वाले रुतबे और उसको दिए जाने वाली करामात से मुतल्लिक़ मफ़हूम को पहले वाज़ेह कर लेते हैं ताकि बाद में हमें रीडिंग समझने में आसानी हो जाए। अज़ीज़ तलबा, वली का मतलब है ऐसा इंसान जो खुदा के करीब हो, यानी वो अल्लाह ताला का दोस्त हो। अब ये कुर्ब, ये साथ उस इंसान को अल्लाह ताला और उसके रसूल की मुकम्मल इत्तबा, फ़राइज़ की अदायगी, सुन्नतों और नवाफिल का अहतमाम करने और गुनाहों से बचने से हासिल होता है। ये था वली का मफ़हूम। अब ये समझना है कि विलायत किसे कहते हैं। आम फ़हम ज़ुबान में आप समझ लीजिए कि विलायत उस रुतबे को या उस एज़ाज़ को कहा जाता है जो वली को हासिल होता है। जैसे एक नबी को नबूवत अता की जाती है, इसी तरह एक वली को विलायत का ओहदा अता किया जाता है। इत्तबाए सुन्नत के बग़ैर विलायत का दावा झूठा है। कश्फ़ और करामात। कश्फ़ और करामात एक इनाम है जो अल्लाह ताला औलिया अल्लाह को अता करता है, जो उन्हें दूसरे माशरे के दूसरे लोगों से मुमताज़ या नुमाया करता है। आप यूँ कह लीजिए कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की इज़्ज़त बढ़ाने के लिए कभी कभी उनसे ऐसे काम ज़ाहिर करा देता है जो आदत के ख़िलाफ़ हों और मुश्किल होते हैं, जिन्हें दूसरे लोग नहीं कर सकते। जैसे कि हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम थीं, उनको बंद कमरे में अल्लाह ताला की तरफ से बेमौसम के फल मिलते थे। इसी तरह और बहुत से करामात हैं जो कि वलीउल्लाह को अता किए जाते हैं। चलिए अब हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 6 है वली और करामत। वली वो मुसलमान जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की ताबेदारी करे, खूब इबादत करे, गुनाहों से बचता रहे, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दुनिया की तमाम चीज़ों की मोहब्बत से ज़्यादा रखता हो, उसको वली कहते हैं। तमाम सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम वली थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने की बरकत से सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के दिलों में अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर चीज़ से ज़्यादा थी। वो खूब इबादत करते थे और गुनाहों से बचते थे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के अलावा दूसरे औलिया चाहे मर्तबे में कितने ही ऊंचे क्यों ना हों, किसी सहाबी के बराबर नहीं हो सकते। वली का इस्लाम में बड़ा ऊंचा मकाम है। हक़ ताला शानू फरमाते हैं, तर्जुमा है, जो शख्स मेरे किसी वली से दुश्मनी करता है, मेरी तरफ से उसको जंग का ऐलान है, और कोई शख्स मेरा कुर्ब इस चीज़ की बनिस्बत ज़्यादा हासिल नहीं कर सकता जो मैंने उस पर फ़र्ज़ की है, यानी कि नमाज़ें, पाँचों वक्त की नमाज़ें पढ़ना और जो फ़राइज़ हैं हमारे रमज़ानुल मुबारक के पूरे रोज़े रखना, ये जो है अल्लाह ताला के कुर्बत का जो है वो सबसे बड़ा ज़रिया है। यानी सबसे ज़्यादा नज़दीकी मुझसे फ़राइज़ के अदा करने से हासिल होती है और नवाफिल की वजह से बंदा मुझसे करीब होता रहता है, यहाँ तक कि मैं इसको अपना महबूब बना लेता हूँ तो फिर मैं इसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुने, और उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखे, और उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो किसी चीज़ को पकड़े, और उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चले। अगर वो मुझसे कुछ मांगता है तो मैं उसको अता करता हूँ, और किसी चीज़ से पनाह चाहता हूँ तो पनाह देता हूँ। याद रखने की बात यह है स्टूडेंट्स कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुमको अपने अच्छे काम से खुशी हो और बुरे काम पर रंज हो तो तुम मोमिन हो। आँख कान बन जाने का मतलब ये है कि इसका देखना, सुनना, चलना फिरना सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ताबे बन जाता है और कोई बात भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं होती। अल्लाह ताला का वली बनना कितना आसान है। अल्लाह ताला ने जो फ़राइज़ और अहकाम हम पर आयद किए हैं, इनकी पाबंदी से अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होता है। मसलन 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ना, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना, सुन्नतों का अहतमाम करना वग़ैरह। इन फ़राइज़ की अदायगी के बाद नफिल इबादतें इस कुर्ब को बढ़ाने का ज़रिया हैं। जो जितना ज़्यादा सुन्नत नबी का पाबंद है वो इतना ही बड़ा वलीउल्लाह है, और अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत की हिदायत के लिए नमूना बनाकर भेजा है और अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। तर्जुमा है, ए पैगंबर, लोगों से कह दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी इत्तबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारी खातिर तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा, और अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला बड़ा मेहरबान है।
लिहाजा जो शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काबिल मुत्तबे हो वो हकीकतन वलीउल्लाह है, और जो शख्स इत्तबाए सुन्नत से जिस कदर दूर है वो कुर्ब इलाही से भी उसी कदर दूर है। यानी विलायत की सबसे बड़ी निशानी इत्तबाए सुन्नत है। इसके बगैर विलायत का दावा झूठा है और आदमी को वली समझना सख्त गलती है। जब तक इंसान के होशोवास बाकी हों उसे शरीयत का पाबंद रहना ज़रूरी है। नमाज, रोज़ा और कोई इबादत माफ़ नहीं होती और गुनाह के काम इसके लिए जायज़ नहीं होते। करामत से मुतल्लिक़ पढ़ेंगे। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की इज़्ज़त बढ़ाने के लिए कभी कभी इनसे ऐसे काम ज़ाहिर करा देता है जो आदत के ख़िलाफ़ और मुश्किल होते हैं, जिन्हें दूसरे लोग नहीं कर सकते, उसको करामत कहते हैं। नेक बंदों और अल्लाह ताला के वलियों से करामतों का ज़ाहिर होना हक़ और सच है। जिस शख्स का अमल शरीयत के ख़िलाफ़ हो वो वली नहीं हो सकता। अगर ऐसे शख्स से कोई ऐसा काम ज़ाहिर हो जाए जिसे दूसरे लोग नहीं कर सकते तो वो जादू, नज़रबंदी और अल्लाह ताला की तरफ से ढील है। इसको करामत समझना शैतानी धोखा है। ऐसे शख्स से दूर रहना चाहिए और इसकी बात सुनने और मानने से बचना चाहिए। चंद मशहूर करामात। हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को बंद कमरे में अल्लाह ताला की तरफ से बेमौसम के फल मिलते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी चीज़ के मुतालिक फरमाते कि मैं इसको ऐसा गुमान करता हूँ तो वो चीज़ वैसी ही हो जाती जैसा कि वो गुमान करते थे। दो सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रात को नमाज़ पढ़ी। जब मस्जिद से बाहर निकले तो दोनों के साथ दो चिराग थे जो उनके सामने रोशनी कर रहे थे। फिर रास्ते में दोनों अलग अलग हुए तो दोनों के साथ एक एक चिराग हो गया, हत्ता कि दोनों अपने अपने घर पहुँच गए। रीडिंग ख़त्म हो चुकी है स्टूडेंट्स। हम पहले बुक वर्क करेंगे, उसके बाद कॉपी वर्क करेंगे। सवाल नंबर 3 है, खाली जगह पूर करें। तमाम सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम डैश थे, वली थे। जो जितना ज़्यादा सुन्नत नबी का डैश है यानी पाबंद है वो इतना ही बड़ा डैश है, वलीउल्लाह है। नेक बंदों और अल्लाह ताला के वलियों से करामतों का ज़ाहिर होना हक़ और सच है। सवाल नंबर 4 है, मंदरजे झैल अल्फाज में अलग मायनी वाले लफ्ज़ के गिर्द दायरा लगाएं। पहला है दोस्त, दुश्मन और वली। इसमें दोस्त और वली जो है वो हम मायनी अल्फाज हैं। दुश्मन जो है वो दोस्त का ओपोजिट है, उलट है, इसलिए हम दुश्मन के गिर्द दायरा लगा देंगे। फिर अताअत, फरमाबरदारी, नाफरमानी। अताअत के मायनी होते हैं फरमाबरदारी के। फरमाबरदारी और अताअत दोनों हम मायनी अल्फाज हैं, इसीलिए नाफरमानी इनमें अलग मायनी वाला लफ्ज़ है जिसके गिर्द हम दायरा लगा देंगे। अगला लफ्ज़ है गुनाह, नेकी और बुराई। गुनाह और बुराई एक ही मायने के ज़िम्मे में आते हैं, इसीलिए नेकी जो है वो इसका ओपोजिट है। नेकी के गिर्द हम दायरा लगाएंगे। कुर्ब, नज़दीकी और दूरी। कुर्ब कहते हैं नज़दीकी को, किसी के साथ को, इसीलिए दूरी के गिर्द हम दायरा लगा देंगे। ख़याल, नमूना और मिसाल। नमूना और मिसाल हम मायनी हैं, ख़याल इसका ओपोजिट है, इसलिए ख़याल के गिर्द दायरा लगाएंगे। धोखा, सच्चाई और फ़रेब। धोखा और फ़रेब एक ही बात है, सच्चाई के गिर्द हम दायरा लगाएंगे। बुक वर्क यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, तो चलिए अब हम अपनी कॉपी वर्क करना शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, कॉपी पे मार्जिन लाइन लगाने के बाद आप पहले पेज रेडी करेंगे जिसमें ऊपर आप डेट लिखेंगे और फिर वीक लिखेंगे। नीचे सबक नंबर 6 होगा, वली और करामत सबक का नाम और सरगर्मी है तफसीली सवालात। सवाल नंबर 1 है, वली किसे कहते हैं? जवाब है वो मुसलमान जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की ताबेदारी करे, खूब इबादत करे, गुनाहों से बचता रहे और वो अल्लाह ताला और उसके रसूल की मोहब्बत दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा रखता हो, उसको वली कहते हैं। सवाल नंबर 2 है, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को बड़ा मर्तबा कैसे मिला? जवाब है तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम वली थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने की बरकत से सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के दिलों में अल्लाह ताला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर चीज़ से ज़्यादा थी। वो खूब इबादत करते थे, गुनाहों से बचते थे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के अलावा दूसरे औलिया चाहे मर्तबे भी कितने ऊंचे क्यों ना हों, किसी सहाबी के बराबर नहीं हो सकते। सवाल नंबर 3 है, अल्लाह का वली बनने का क्या तरीका है? जवाब है अल्लाह ताला का वली बनना बहुत आसान है। अल्लाह ताला ने जो फ़राइज़ और अहकामात हम पर आयद किए हैं, इनकी पाबंदी से अल्लाह ताला का खुद नसीब होता है। मसलन
5 वक्त की नमाज़ें पढ़ना, रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना, सुन्नतों का एहतराम करना वगैरह। इन फ़राइज़ की अदायगी के बाद नफिल इबादतें इस कुर्ब को बढ़ाने का ज़रिया हैं। नया पेज रेडी कीजिए और उस पर डेट डालिए, वीक 5A लिखिए, सबक का नाम और चैप्टर जो है वो लिखिए और मुख्तसर सवालात करेंगे। अब हम सवाल नंबर 1 है, विलायत की सबसे बड़ी निशानी क्या है? जवाब है, विलायत की सबसे बड़ी निशानी इत्तिबाए सुन्नत है। सवाल नंबर 2 है, जिस शख्स का अमल शरीयत के ख़िलाफ़ हो क्या वो वली बन सकता है? जवाब है, जी नहीं, जिस शख्स का अमल शरीयत के ख़िलाफ़ हो वो वली नहीं बन सकता। सवाल नंबर 3, अल्लाह ताला का सबसे ज़्यादा कुर्ब किस चीज़ से हासिल होता है? जवाब है, अल्लाह ताला ने जो फ़राइज़ और अहकामात हम पर आयद किए हैं इनकी पाबंदी से अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होता है। सवाल नंबर 4, करामत किसे कहते हैं? जवाब है, अल्लाह ताला अपने बंदों की इज़्ज़त बढ़ाने के लिए कभी कभी उनसे ऐसे काम ज़ाहिर करा देता है जो आदत के ख़िलाफ़ और मुश्किल होते हैं, जिन्हें दूसरे लोग नहीं कर सकते, इसको करामत कहते हैं। सवाल नंबर 5, किस शख्स से दूर रहना चाहिए? जवाब है, जिस शख्स का अमल शरीयत के ख़िलाफ़ हो इस शख्स से दूर रहना चाहिए। सवाल नंबर 6, आँख कान बन जाने का मतलब क्या है? जवाब है, आँख कान बन जाने का मतलब ये है कि इसका देखना, सुनना, चलना फिरना सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ताबे बन जाता है और कोई बात भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं होती। बच्चों, चैप्टर ख़त्म हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपने उसे गौर से सुना होगा और समझा होगा। अपना काम नहायत सफाई से कीजिएगा। अपने काम के बंक करने के बाद आप डेट डालेंगे और इंडेक्स लिखेंगे। इंडेक्स वाले पेज पे सबक नंबर, वली और करामत चैप्टर का नेम लिखेंगे। हमने तफसीली सवालात किए हैं 1 से 3 और मुख्तसर सवालात हमने 1 से 6 किए हैं। अपना काम साफ़ सुथरा करके स्कूल में आके बुध वाले दिन चेक करवाना है आपने और काम को याद भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।